अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ नई जानकारी लेकर फिर से हमारा चैनल भविष्य आपके सामने उपस्थित है। चैत्र नवरात्रि आने वाली है 2026 में। पहली नवरात्रि इस वर्ष की। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से के विषय में जो भी हमारे प्रश्न हैं, कलश स्थापना से लेकर पूजा का समय, शुभ समय और नवरात्रि के लेकर 9 दिनों तक में किस तिथि में कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, ये सब जानकारी हमें देंगे हमारे आचार्य यहाँ उपस्थित हैं श्री विनोद कुमार जी। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आचार्यवर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। और दर्शकों को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं, माता रानी का आशीष। आचार्यवर, चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाली है और चैत्र नवरात्रि में जो कलश स्थापना का शुभ समय होता है या फिर जो पूजा का जो शुभ समय है, इसको लेकर हमेशा हर नवरात्रि में मन में दुविधा बनी रहती है, कभी एक दिन आगे एक दिन पीछे ये, और कौन सा शुभ समय है इसको लेकर दर्शक और जो माता रानी के भक्त हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करें कि चैत्र जो 2026 की चैत्र नवरात्रि है, इसका कलश स्थापना का शुभ समय क्या है और बाकी दिन जो नवमी का दिन होगा वो किस तिथि को मनाई जाएगी। देखिए, चैत्र नवरात्रि 2026 प्रतिपदा यानी नवरात्रि का प्रारंभ पहला दिन 19 मार्च को मध्य रात्रि तक प्रतिपदा है, 8:20 तक रात्रि तक। तो प्रतिपदा 19 तारीख को उदया तिथि में पड़ा, तो निसंदेह बिना हिचक का, बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माना जाएगा। ठीक है। अब रही बात कि 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, दिन गुरुवार है। तो गुरुवार का मतलब यह हुआ कि माँ की सवारी का भी प्रश्न आप पूछिएगा। जी बिल्कुल। तो गुरु शुक्रेचा डोलाया, यानी माता इस बार जब गुरुवार या शुक्रवार दिन पड़े प्रतिपदा का, नवरात्रि का, तो माँ की सवारी पर आएगी। गुरु शुक्रेचा डोलाया, माँ डोली पर सवार होकर आ रही हैं, पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। और विजयादशमी यानी नवरात्रि का दशमी तिथि 28 मार्च को पड़ रहा है। तो 28 मार्च शनिवार है। 28 मार्च शनिवार होने के कारण शनि भौम्य तुरंग में, यानी शनि और मंगलवार दशमी तिथि है, इसलिए माँ दशमी तिथि को प्रस्थान करेंगी। नवरात्रि तो 9 को हवन होगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन माँ प्रस्थान करेंगी दशमी तिथि को। तो चूंकि दिन शनिवार है 28 मार्च 2026 को, तो माँ घोड़े पर सवार होकर जाएंगी। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं इस चीज को कि माता का आगमन डोली पर हो रहा है, पालकी पर हो रहा है और घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान है, उनका गमन है। तो डोला याम मरणम ध्रुवम और छत्रभंग स्तुरंग में, यानी माँ का जो आगमन है डोली पर है, तो डोला याम मरणम ध्रुवम, डोली पर माता का आगमन चैत्र नवरात्रि में इस बार 2026 में है। तो देश काल की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इस संकट का सामना करना पड़ेगा। वर्षा अत्यधिक हो सकती है इस वर्ष 2026 में, अतिवृष्टि या अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा भारतवर्ष को। रोग महामारी की चपेट में हमारा देश रहेगा और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं
हमें इस बार कष्टकारी सिद्ध होने वाला है। देश में युद्ध का माहौल बना रह सकता है, संघर्ष रहेगा, चीजों में कमियां आएंगी। तो ये है माता के आगमन और गमन की बात। चूंकि छत्रभंग स्तुरंग में तो मां घोड़े पर जा भी रही हैं, तो यह भी बहुत शुभ नहीं है, शुभ और अशुभ के बीच का है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार बहुत ज़्यादा हमारे राज्य, समाज और देश में स्थितियां अच्छी नहीं रहने वाली है देश की। लेकिन अंत समय में इस वर्ष का 2026 का जो 3-4 महीना होगा लास्ट का, वह थोड़ा सा बेहतर की ओर होगा। चूंकि घोड़ा का मतलब है कि शुभ अशुभ दोनों का संयोजन। अब प्रश्न है नवरात्रि के 9 दिनों के प्रारंभ और अंतिम का। चूंकि बहुत कंफ्यूजन जब रहे तो इस बात की पुष्टि हो जानी चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है आपसे कि 18 मार्च 2026 को 10:33 रात्रि से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और 19 मार्च को 8:20 रात्रि में समाप्त हो रही है। तो 19 तारीख को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा मनाई जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा उस दिन होगी। द्वितीय तिथि 19 मार्च को 8:20 से लेकर 20 मार्च को 6:58 शाम तक है। 19 मार्च को 8:20 रात्रि से लेकर 20 मार्च के 6:58 सायंकाल तक द्वितीय तिथि है। यानी द्वितीय 20 मार्च को मनाई जाएगी। 20 मार्च को द्वितीय तिथि, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना होगी। तृतीय 20 मार्च को 6:58 से 21 मार्च को 6:34 शाम में तक है तृतीय तिथि। इसीलिए 21 मार्च को तृतीय तिथि मनाई जाएगी, जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। चतुर्थी तिथि 21 मार्च 6:34 से 22 मार्च को 6:59 शाम तक ये चतुर्थी तिथि रहेगी। इसीलिए 22 मार्च को चतुर्थी होगी। पंचमी का प्रारंभ हो रहा है 22 मार्च 6:59 संध्या से 23 मार्च रात्रि 8:37। इसीलिए पंचमी तिथि 23 मार्च को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि 23 मार्च रात्रि 8:07 से प्रारंभ हो रही है और 24 मार्च 9:50 रात्रि में समाप्त हो रही है। इसीलिए षष्ठी तिथि 24 मार्च को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि 24 मार्च 9:50 रात्रि से शुरू हो रही है और 25 मार्च को 11:59 रात्रि में समाप्त हो रही है। इसीलिए सप्तमी तिथि 25 मार्च को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च रात्रि 11:59 से 26 मार्च 2:34 रात्रि तक है। तो अष्टमी तिथि 26 मार्च को मनाई जाएगी। नौवीं तिथि 26 मार्च रात्रि 2:34 से प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च 5:22 सुबह तक रहेगी। इसलिए नौवीं तिथि 27 मार्च को मनाई जाएगी। नौवीं सिद्धिदात्री का है, नौवीं का हवन होगा। लोग कुंवारी कन्याओं का भोजन कराएंगे, उसको दान देंगे, स्नान कराएंगे। दान देना, कुंवारी कन्याओं का पूजा करना, कुंवारी पूजन जिसे कहते हैं। और 28 मार्च दसवीं जो है, दसवीं तिथि 27 मार्च को सुबह 5:22 से प्रारंभ होकर 28 मार्च को 8:26 तक सुबह रहेगी। इसलिए 28 मार्च को दसवीं तिथि है और जो साधक 19 मार्च को नवरात्रि का प्रारंभ कर रहे हैं, नवरात्रि पाठ कर रहे हैं, इस बार 2026 चैत्र नवरात्रि की साधना कर रहे हैं, वे 19 मार्च को कलश स्थापना करेंगे, माँ की पूजा आराधना करेंगे
और 28 मार्च को पारण करेंगे दशमी के दिन 8:26 पर। 28 तारीख को प्रातः 8:26 तक ही दशमी है। फिर उसके बाद 28 तारीख को 8:26 प्रातः के बाद एकादशी प्रारंभ हो जा रहा है। इसीलिए साधक जो नवरात्रि साधना में जितने साधक हैं वो 8:26 प्रातः तक वो पारण कर लें, यही श्रेष्ठकर है। 19 तारीख को जो घट स्थापना की बात है तो इसके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त ये है जिसे शुभ मुहूर्त कहें। 2 मुहूर्त बन रहे हैं, एक प्रातः का शुभ मुहूर्त और दूसरा दोपहर का शुभ मुहूर्त जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। प्रातः में 19 मार्च 2026 को 6:52 प्रातः से लेकर 7:43 प्रातः तक, यही जो कुल 50 मिनट का समय है घट स्थापना का, कलश स्थापना का। यदि किसी कारणवश इसमें नहीं कर पाए तो एक और मुहूर्त है 19 तारीख को अभिजीत मुहूर्त, जो 12:05 PM में से शुरू हो रहा है और 12:53 PM तक माना गया है, यानी कि 48 मिनट का। तो इन 2 मुहूर्त में घट स्थापना 19 तारीख को किया जा सकता है। आपने समय जो कलश स्थापना और जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस वर्ष की पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का, इसकी जानकारी आपने हमें दी आचार्यवर। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको इस पूजा से संबंधित और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप दुविधा में हैं पूजा के मुहूर्त को लेकर के, तो आप निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में इसमें जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। आचार्यवर, आप हमें इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।